हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 कवर कर लिए हैं। चैप्टर का नाम है हमारा लाइटिंग एंड हीटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इससे पहला लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें हम लोगों ने लाइटिंग सिस्टम अपना स्टार्ट कर दिया था और उसमें कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग लाइटिंग सिस्टम को ही क्या कहते हैं कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ लैम्प एंड देयर फीचर्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लैम्प का आज हमारे पास ये दूसरा लैम्प है। इस लैम्प का नाम है हमारे पास हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प। जैसे ही नाम में समझ में आ रहा है, इसमें हमारा क्या होगा, मरकरी होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, मरकरी होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मरकरी भरा होगा ट्यूब के अंदर। तो चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ से क्या होगा, हमें एसी सप्लाई प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर आप लोगों को पता है क्यों लगते हैं, पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या लगी हुई है, चोक लगी हुई है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास चोक के बाद ये हमारे पास क्या है, अपर मेन इलेक्ट्रोड लगी हुई है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास लोअर मेन इलेक्ट्रोड लगी हुई है। ठीक है, ये इसकी आउटर ट्यूब है और ये इसकी क्या है, इनर ट्यूब है मरकरी विद आर्गन के साथ। ये हमारे पास क्या है, करंट लिमिटिंग हाई रेसिस्टेंस या रेजिस्टर। ये एक तरीके की क्या होता है, इलेक्ट्रोड ही होता है। तो ये हमारे क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट होगा। चलिए स्टूडेंट्स की वर्किंग देखते हैं हम लोग। देखिए वर्किंग, जब इनपुट में सप्लाई दिया जाता है तब दोनों इलेक्ट्रोड में फुल वोल्टेज अप्लाई होता है। ठीक है, अपर मेन इलेक्ट्रोड तथा करंट लिमिटिंग हाई रेसिस्टेंस इलेक्ट्रोड के मध्य कम दूरी होने के कारण विसर्जन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण इनर ट्यूब में भरी मरकरी को वाष्पित कर देता है तथा मरकरी का आयनीकरण हो जाता है। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए पढ़ने से तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना स्विच को ऑन करेंगे, यानी कि सप्लाई इसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, हम लोग क्या देंगे, इसको सप्लाई देंगे। तो सप्लाई देने से क्या हो जाएगा, हमारा हाई वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, हाई वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि चौक स्टार्टिंग में ट्यूब को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज जो उसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब जैसे ही यहाँ से हाई वोल्टेज सप्लाई दिया हमने, हाई वोल्टेज स्टूडेंट्स अप्लाई हुआ, तो देखो चौक से होता हुआ एक करंट तो जाएगा, ये देखो हमारा अपर मेन इलेक्ट्रोड के अंदर। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास ये जो करंट फ्लो होगा, ये ऐसे करंट फ्लो होता ये हमारा कहाँ जाएगा, करंट लिमिटिंग हाई रेसिस्टेंस में जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से करंट गया, ये चला गया हमारा अपर मेन इलेक्ट्रोड में, और जो यहाँ से करंट जा रहा है हमारा, वो कहाँ से जा रहा है, करंट लिमिटिंग हाई रेसिस्टेंस इलेक्ट्रोड में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें और इसमें, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं पास में, देखो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। तो इन दोनों की डिस्टेंस की कम होने की वजह से क्या होती है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, बहुत कम है। तो उसकी वजह से जो होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, विसर्जन शुरू हो जाएगा। ठीक है, विसर्जन शुरू होने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान स्टूडेंट शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास इसमें एक तरीके का करंट फ्लो होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, जो मरकरी इसके अंदर भरी हुई है उसका क्या होना शुरू हो जाएगा, आयनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आयनीकरण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान शुरू हुआ। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं हीट बढ़ेगी। तो जो मरकरी है वो क्या होगी, वेपराइजेशन होगी, और कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, आयनीकरण होगा या आयनाइजेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यही है, दूरी होने के कारण विसर्जन प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण इनर ट्यूब में भरी मरकरी का वाष्पित कर देता है। तो यानी कि जो मरकरी है तो क्या हो जाएगी, वो वाष्पित यानी कि वेपर फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगी। और क्या साथ में क्या हो जाएगा, मरकरी का आयनाइजेशन भी शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही स्टूडेंट आयनाइजेशन शुरू होता है, तो जो करंट है वो अब कहाँ फॉलो होगा, फ्लो जो होगा वो अपर मेन इलेक्ट्रोड और लोअर मेन इलेक्ट्रोड में होगा। यानी कि जो करंट हमारा यहाँ से जा रहा था, करंट लिमिटिंग हाई रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड में जा रहा था, वो इसमें ना जाकर इसमें जाएगा, हमारा लोअर मेन इलेक्ट्रोड में जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ये जो हमारे पास प्रक्रिया जो हो जाएगी पूर्ण हो जाएगी, और प्रकाश जो होगा पूरी तरीके से उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये प्रक्रिया उत्पन्न होने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगते हैं हमारे। तो देखिए पढ़ते हैं, तथा मरकरी का आयनीकरण हो जाता है। जब एक बार ट्यूब मरकरी से भर जाती है, तो जब मरकरी हो जाएगी भर जाएगी, तो विसर्जन अपर एवं लोअर मेन इलेक्ट्रोड के बीच विसर्जन होने लगता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसके बीच में ना होने की वजह से आप किसके बीच में हो जाएगा स्टार्ट, ये अपर और लोअर मेन इलेक्ट्रोड के बीच में हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो होगा हमारा ये जो बल्ब होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जलना
स्टार्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, प्रकाश, पूर्ण प्रकाश हमें मिल जाएगा इसका। तो ये हमारा क्या था, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प था। तो इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं हम लोग। देखो स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी दक्षता कितनी होनी चाहिए, 30 to 40 ल्यूमन पर वाट होना चाहिए, ठीक है। इस लैम्प का प्रकाश, इस लैम्प का प्रकाश होगा वो कैसा होगा, नीले सफ़ेद रंग का होता है। इसका लाइफ पीरियड कितना होता है, 5000 घंटे होता है, ठीक है, आवर्स होता है। और इनका प्रयोग आउटडोर फ्लड लाइटिंग के लिए किया जाता है। तो अब अभी कौन सा हमारा थर्ड, सोडियम वेपर लैम्प, ठीक है। हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ लैम्प में सोडियम वेपर लैम्प। तो चलिए स्टूडेंट्स इसकी भी कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर हम AC सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ हमारे क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, जिससे काम क्या होता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना, जैसे आप लोग जानते हैं। अब देखिए इसमें चौक नहीं लगा हुआ है, जैसे कि इसमें ये चौक लगा हुआ था और इससे पहले वाले में भी चौक लगा हुआ था, लेकिन इसमें क्या होता है, चौक नहीं लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या लगा है हमारे पास, एक लीक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर एक लगा हुआ है, ठीक है, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की क्या प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर की क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो किससे है, हमारी AC सप्लाई से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, ठीक है, ऑक्साइड कोटेड इलेक्ट्रोड लगी हुई है, जिससे हमारा क्या है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी ट्रांसफार्मर की वो कनेक्टेड होगी, ठीक है। उसके आगे फिर इसमें क्या है, एक डिस्चार्जिंग ट्यूब है, फिर ये ग्लास ट्यूब, बाहरी वाली कौन सी ग्लास ट्यूब है, और जो अंदर वाली क्या है, वैक्यूम एनवेलप है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अंदर क्या होती है, हमारे 2 इलेक्ट्रोड लगी होती हैं इसमें। तो देखो इसकी वर्किंग समझते हैं हम लोग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लीक ट्रांसफार्मर को समझ लेते हैं। लीक ट्रांसफार्मर किस लिए यूज़ होता है हमारे पास, सप्लाई के लिए, ठीक है। इन इलेक्ट्रोड्स को सप्लाई देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लीक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। देखो सोडियम वेपर लैम्प में सप्लाई लीक ट्रांसफार्मर के द्वारा दी जाती है। इसका लीकेज रिएक्टेंस कम होता है, ठीक है। इसका लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, कम होगा। लीकेज रिएक्टेंस कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लो करंट एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न करता है, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, हमें लो करंट और हाई वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि वैसे भी हमें क्या चाहिए होता है, इन इलेक्ट्रोड को क्या चाहिए होता है, हाई वोल्टेज चाहिए होता है, जिससे लैम्प में विसर्जन प्रारंभ होता है, ठीक है। जिससे लैम्प में क्या हो जाएगा, हमारे पास विसर्जन प्रारंभ हो जाएगा। विसर्जन होने के बाद फिर लो वोल्टेज दोबारा से 160 वोल्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि पहले क्या होता है, मान लो कि नो लोड कंडीशन है, तो उस टाइम तो जो वोल्टेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये पूरी तरीके से हमारे पास बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, तो उसकी वजह से उसके बाद जो वोल्टेज होगा वो धीरे धीरे क्या कर देगा, ये हमारा ट्रांसफार्मर कम कर देगा। कितना कर देगा, 160 वोल्ट कर देगा। चलिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जब सप्लाई को ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रोड के मध्य हाई वोल्टेज अप्लाई होता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई को ऑन कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, सप्लाई को ऑन कर दिया। तो जैसे ही हमने सप्लाई को ऑन करा तो प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा क्या आ गया, करंट आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, लीकेज ट्रांसफार्मर क्या प्रोवाइड करेगा, एक जब नो लोड होगा, नो लोड की कंडीशन में, तो नो लोड की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से हाई वोल्टेज मिलेगा हमें, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स मिलेगा, हमारे यहाँ से हाई वोल्टेज मिलेगा। तो वही है, जब सप्लाई को ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रोड के मध्य हाई वोल्टेज अप्लाई होता है, ठीक है। हाई वोल्टेज अप्लाई हो गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इन इलेक्ट्रोड्स में क्या चला गया, हमारा हाई वोल्टेज चला हो गया। तो जैसे ही इनमें हाई वोल्टेज जाएगा स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या भरी हुई है, हमारी नियॉन गैस भरी हुई है इसके अंदर, नियॉन गैस भरी हुई है स्टूडेंट्स। तो नियॉन गैस धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा, उसका आयनाइजेशन शुरू हो जाएगा उसका, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, आयनीकरण शुरू हो जाएगा, यानी कि आयनाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसका आयनाइजेशन शुरू हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इससे नियम गैस में विसर्जन प्रारंभ हो जाएगा और ऑरेंज कलर का प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होना जाएगा, जब आयनाइजेशन हो जाएगा तो ऑरेंज कलर का प्रकाश क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके दोबारा इसके अंदर जो मरकरी भरी हुई है, इसके अंदर हमारे क्या क्या भरा हुआ है, मरकरी विद नियॉन भरी हुई है, ठीक है, नियॉन गैस भरी हुई है। तो पहले हमारी क्या हो गई, नियॉन गैस में क्या होगा, आयनाइजेशन हुआ, तो उसकी वजह से हमें एक प्रकाश मिल गया। वो प्रकाश कौन से कलर का था, ऑरेंज कलर का। उसके बाद धीरे धीरे से और क्या कहते हैं, हीट बढ़ने लगेगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्यूब और गर्म होने लगेगी। तो अब जो इसके अंदर मरकरी सोडियम भरा होता है हमारे अंदर इसका सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम होता है इसके अंदर, हाँ। तो इससे पहले वाले मरकरी था, इसमें सोडियम होता है। तो जैसे जैसे क्या होगा, और ज़्यादा हीट बढ़ने लगेगी, तो उसकी वजह से जो सोडियम के क्या होने लगा, सोडियम का भी आयनाइजेशन और वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसका भी आयनीकरण और उसका बाष्पन भी क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होने जाएगा कि ये जो हमारे पास ये ट्यूब होगी, यानी कि जो हमारे पास पूरी जो ट्यूब्स हैं, डिस्चार्जिंग ट्यूब्स हैं, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी,
आयनीकरण इसमें हो जाएगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सुनहरे पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता रहेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें सुनहरे पीले रंग का प्रकाश क्या हो जाएगा, हमारा उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास पूरी तरीके से प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से ही हमारी जल जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास लोड क्या होगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा और फिर वोल्टेज की वैल्यू जो होगी, जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, 160 वोल्ट या लगभग 110 वोल्ट कर देता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नो लोड की कंडीशन में क्या होता है, हाई वोल्टेज रहता है, फिर ये इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, धीरे धीरे गर्म होना शुरू होती हैं। तो पहले क्या होता है, नियोन गैस का आयनाइजेशन होता है, उसकी वजह से करंट, कौन सा कलर मिलता है हम लोगों को, ऑरेंज कलर मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर सोडियम है वो भी वेपराइज होना शुरू होता है, उसका भी आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये पूरी तरीके से जल जाता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारे पास लोड कम होता रहता है स्टूडेंट। तो जो हमारे पास ट्रांसफार्मर भी क्या करेगा, जो वोल्टेज है उसको कम कर देगा धीरे धीरे। ठीक है, जब हमें पूरी तरीके से प्रकाश मिल जाएगा। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और स्पेसिफिकेशन है। देखो, इसका वर्किंग टेम्परेचर कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट लगता है। इसको स्टार्ट होने में कितना मिनट लगता है, 10 से 15 मिनट लगता है। इसके बाद क्या है, इसमें चौक के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, लीकेज ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ये मेन है, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, लीकेज ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। इसका टाइम कितना था, 10 से 15 मिनट होता है। इससे पहले जो हमारे पास मरकरी वाली थी, मरकरी वेपर लैम्प था, उसका टाइम कितना था, 5 से 10 मिनट था। ठीक है, उसके बाद इसकी दक्षता कितनी होती है, 40 to 50 ल्यूमेन पर वाट होती है और इसका प्रयोग करते हैं हम लोग आउटडोर लाइटिंग में करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।